बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मुख्तसर से वक्त में अपने मदरसे के मुख्तसर हालात और हमारे जो है अज़ाइम को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदरसा बाग़ सआदत जो है ये दादरी और चिश्ती नगर विस्तार के अंदर मौजूद है और सन 1976 के अंदर जनाब हाजी ग़ुलाम हुसैन साहब कागज़ी रहमतुल्लाहि अलैह और इसी तरीके से डॉक्टर दाऊजी साहब की ये दो हज़रात की फ़िक्र से इस इदारे का क़याम अमल में आया और उसके बाद इसके क़याम के अंदर हज़रत मौलाना अहमद बेमात साहब का भी बड़ा किरदार है। इसी तरीके से इसके मस्जिद के तामीर के अंदर हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का भी बड़ा हिस्सा है और इसी तरीके से इन बानीगीन की फ़िक्रों से ये इदारा जो है वो यहाँ पर अमल में आया और इस इदारे का मकसद हमारा जो ये इलाका है दादरी और चिश्ती नगर, यहाँ पर अक्सरियत जो हमारे यहाँ के जो बाशिंदे हैं और जो लोग यहाँ पर क़याम पजीर हैं, इन तमाम का ताल्लुक़ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के मलकापुर के इलाके या बुल्डाना के इलाके या आपके शिवना अजंता के इलाके से हैं और ये सारे हज़रात तिजारत की गर्ज से, रोज़ी रोटी की गर्ज से गुजरात के कोसंबा के अंदर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर इन्होंने अपनी रोज़ी रोटी की तलाश शुरू की। तो इन्हीं लोगों की औलाद की फ़िक्र करते हुए, इन्हीं के बच्चों की फ़िक्र करते हुए जनाब हाजी ग़ुलाम हुसैन कागज़ी रहमतुल्लाहि अलैह और इसी तरीके से डॉक्टर दाऊजी, मौलाना अहमद बेमात और इन जैसे जो मोहसिनीन और जो बानीयीन हैं, इन्होंने फ़िक्र के साथ इस इदारे की तामीर की। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के अंदर 170 से ज़ायद मकामी तलबा 170 से ज़ायद ऐसे तलबा हैं जो बच्चे हमारे पास मुकीम हैं मदरसे के अंदर खाने पीने के साथ। इसी तरीके से स्कूल हमारे यहाँ जो है वो शीशु से लेकर 8वीं तक स्कूल का निज़ाम है गुजराती मीडियम का। दुआ करें आइंदा अज़ाइम के अंदर 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात का इरादा है। दुआ करें, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हुकूमत की तरफ से जो कुछ हमें बताया गया है उसकी गाइडलाइन के ताल्लुक से उसी की हम फिक्र कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि आइंदा साल इंशाअल्लाह 9वीं जमात हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से स्कूल और मदरसे के अंदर जो मकामी तलबा है हमारे दादरी और चिश्ती नगर के, ऐसे जो है वो 465 तलबा हमारे पास मौजूद हैं जो बच्चे हमारे यहाँ स्कूल की तालीम भी हासिल करते हैं और सुबह में हमारे यहाँ मकतब की तालीम भी हासिल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मकतब के अंदर हमारे पास जो है वो अलिफ्बा से लेकर हिफ्ज़ तक की तालीम मौजूद है। गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल पहले हमने स्कूल के साथ साथ मकतब के अंदर एक हिफ्ज़ की क्लास की शुरुआत की। सिर्फ वो एक कोशिश थी कि स्कूल के साथ ये बच्चे दीनी तालीम से भी जुड़े रहें और उसके अंदर फिल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चियां हमारे पास हाफिज़ कुरान हो रही हैं, जिन बच्चियों ने 1 साल के अंदर तकरीबन 8 से 9 पारे मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिए हैं और वो बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर रही है जिसके लिए। और इसी तरीके से मकतब के अंदर और जो बच्चे स्कूल के अंदर आ रहे हैं उन बच्चों के साथ, जो बच्चे स्कूल के साथ में बोर्डिंग के अंदर हमारे पास यहीं पर मदरसे में मुकीम रहते हैं, यानी कि वो बच्चे यहीं रहते हैं, सुबह फजर के बाद मदरसे में आते हैं और इशा के बाद वो बच्चे मदरसे से जाते हैं। ऐसे बच्चों की एक बड़ी तादाद है जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ के अंदर, दीनियात के अंदर और जो है वो हिफ्ज़ के अंदर मौजूद हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन बच्चों को बेहतरीन हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिदैन को, इन बच्चों के असल जो चीज़ है वो यही है कि मैं जितने भी बुज़ुर्ग हजरात और उलमा हजरात हमारी इस मजलिस के अंदर मौजूद हैं और स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, मैं तमाम हजरात की तवज्जो चाहता हूँ और आप तमाम हजरात से हमारी इस बस्ती के यानी कि दादरी और चिश्ती नगर के नौजवानों के लिए
यहाँ के बच्चों के लिए और इनके वालिदैन की सही सोच के लिए मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूं कि आप दुआ करें कि ये लोग अपनी औलाद के फिक्रमंद हो जाएं। दुआ करें कि इन लोगों के अंदर अपनी औलाद के पढ़ाने की और अपने औलाद के ताबनाक मुस्तकबिल देखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको समझ दे। इसी तरीके से हमारे जो है इदारे के अज़ाइम के अंदर है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारा इरादा है कि इस फितने के दौर के अंदर और जो है वो इस जालिम दौर के अंदर हम बच्चियों के लिए एक ऐसी स्कूल कायम करना चाहते हैं, एक ऐसी स्कूल का इनेकाद करना चाहते हैं जिसके अंदर हमारी बच्चियों के अकायद ख़राब ना हो, जिसके अंदर हमारी बच्चियों की जो है हमारी बच्चियां दीनी माहौल के अंदर तालीम हासिल कर सके। इसके लिए हमारा इरादा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये हमारा इरादा है, कोशिश है। मैं अक्सर अपने असातिज़ा से कहते रहता हूं कि हम सपने देखेंगे तो अल्लाह सपने पूरे करेगा। तो हमारा सपना है हमारे असातिज़ाओं का भी, हमारा भी और हमारे जो जिम्मेदार हैं उनका भी कि ये जो बिल्डिंग आपको हमारे पीछे नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग को ख़रीदने का हम अज़्म रखते हैं और हम चाहते हैं कि एक गर्ल्स स्कूल, इस्लामिक गर्ल्स स्कूल का इनेकाद किया जाए हमारी दादरी, चिश्ती नगर और हमारे अतराफ़ की बच्चियों के लिए, ताकि हम अपनी बच्चियों के अकायद को संभाल सके। इसलिए कि अगर हमारी बच्चियों के अकायद ख़राब होंगे तो जाहिर सी बात है अगर एक बच्ची का अकीदा ख़राब होगा, जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक बच्ची पड़ जाएगी तो पूरी नस्ल पड़ जाएगी, इसी तरीके से एक बच्ची अगर हमारी बिगड़ जाएगी तो पूरी नस्ल बिगड़ जाएगी। इसी फिक्र को लेते हुए हमारा ये आज़्म है कि इस स्कूल को कायम किया जाए, जिसका तकरीबन इस बिल्डिंग को खरीद कर, इसको रेनोवेशन कर कर इसको शुरू करने तक का खर्चा तकरीबन 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। यह हमारा आज़्म है, यह हमारा सपना है। पूरा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप हजरात भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस आज़्म को पूरा फरमाए। इसी तरीके से और क्या ये जो है हमारा इरादा था। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता साल हमारे पास एक बड़ी तादाद और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है आज से 7 महीने पहले हमने एक निज़ाम शुरू किया था। वजह एक ही थी कि हमारे यहाँ जब हमने इस इदारे की भागदौड़ को संभाला, उस वक्त इदारे का उस वक्त जो हाजिरी थी, जिस वक्त आज से 1 या 1.5 साल पहले हमने इदारे को संभाला, उस वक्त 225 तलबा हमारे यहाँ आ रहे थे। फिर हमने पता किया और जो है पता चला कि यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़ायद मुसलमानों के मकान है, दादरी पर मुसलमानों के, जो सारे लोग बाहर से यहाँ पर तिजारत की गर्ज से मुकीम है। उसके बाद हमारे असातिज़ा ने मेहनत की, हमारे असातिज़ा की असल मेहनत है। हमारे असातिज़ा ने उन बच्चों पर मेहनत की, उनके वालिदैन पर मेहनत की और उस पर मशवरा हुआ कि कैसे मेहनत की जाए। तो कहा कि भाई जब तक उनके घरों के अंदर तालीम न पहुंचाई जाए, जब तक उनके घरों के अंदर दीन न पहुंचाया जाए, उनकी वालिदाओं को दीनों से या उनकी बहनों को दीन से न जोड़ा जाए, तब तक इस इलाके के अंदर इनकलाब आना मुश्किल है। तो उसी फिक्र को करते हुए हमने आज से तकरीबन 1 साल कबल, 1.5 साल पहले एक निज़ाम शुरू किया, जिसके अंदर हमने आलिमा को मुकर्रर किया और हमने ऐलान किया कि भाई हम बड़ी उम्र की औरतों के लिए एक निज़ाम शुरू कर रहे हैं कि जो भी उम्र हो, जितनी भी उम्र हो, इसलिए कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं। तो हमने एक ऐलान किया कि जिनको कुरान सीखने का शौक़ हो और जो भी कुरान सीखना चाहता हो, तो वो इदारे के अंदर हम एक निज़ाम औरतों के लिए शुरू कर रहे हैं, वो आ जाए और वहाँ पर इल्म दीन हासिल करें। तो उस वक्त 3 औरतों से हमारा ये निज़ाम आज से 1.5 साल कबल शुरू हुआ था और फिल वक्त इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 73 औरतें हमारे यहाँ दीनी तालीम हासिल करने आ रही हैं, जिन औरतों की उम्र तकरीबन 25 साल से लेकर 72 साल की उम्र तक की औरतें हैं, जिनको बिल्कुल कुरान पाक पढ़ते नहीं आता था, वो औरतें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल कर रही है। फ़ायदा ये हुआ कि इस साल हमारे यहाँ जो तलबा की तादाद बढ़ी है, वो 225 से बढ़कर इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 355 की तादाद है।
वो तादाद बढ़कर 355 पर गई है। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हो रहा है। दुआ करें, ये हमारी कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए।